कांग्रेस ने भोपाल की उत्तर विधानसभा से वर्तमान विधायक आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया है। आतिफ अकील का कहना है कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। अकील ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी ने आम जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। लटेरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिरोज विधायक उमाकांत शर्मा के लिए प्रचार किया। सीएम ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही 15 महीने की कमलनाथ सरकार की विफलताओं पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर कहा कि एक दूसरे के विरोधी दलों के नेता मोदी को हटाने के लिए एकजुट हुए हैं। पाथ इंडिया कंपनी ने हरदा जिले में अवैध उत्खनन किया। कंपनी ने जिले की टिमरनी तहसील की ग्राम भादू गांव, टीमा गांव से लेकर अंधेरी खेड़ा में खनन किया। वह एनजीटी में शिकायत के बाद ईडी को दिए गए जांच के आदेश। इस पर हरदा कलेक्टर, पाथ इंडिया कंपनी और खनिज विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। मामले में कंपनी को एनजीटी ने अवैध उत्खनन में 3 करोड़ 49 लाख से अधिक जुर्माना लगाया है। वही कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद कई विधानसभा पर विरोध होना शुरू हो चुका है। बैरसिया विधानसभा से कांग्रेस नेता राम भाई मेहर के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच कर दिया। कार्यकर्ता राम भाई को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज राम भाई के 100 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल के लिए रवाना हुए। बरेली के जोगी नवादा मेले में बिजली चोरी की जा रही है। बीते 10 दिनों से मेले में झूला बिना रसीद के चल रहा है। मेले में कमर्शियल बिजली बताकर 10 दिन से बिजली चोरी हो रही है, लेकिन विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। महोबा में चरखारी तहसील में एक बुजुर्ग महिला से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी और दामाद पर धोखे से जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि बेटी ने धोखे से दान पत्र लिखवा दिया और उसकी कृषि भूमि हड़प ली। बुजुर्ग महिला ने प्रशासन से भूमि वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। मुरादाबाद के भोजपुर में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दरअसल महिला सायरा और आरोपी मुमताज का लंबे समय से प्रेम प्रसंग था। महिला अपने प्रेमी पर पैसे के लिए दबाव बना रही थी और पैसे नहीं देने पर दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। इसी के चलते मुमताज ने चाकू से हमला कर महिला की हत्या कर दी। बहराइच में घर में आग लगी। आग की चपेट में 2 मासूम आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला बेरिया गांव का। ग्रामीण अपने दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर दुर्गा पूजा देखने चले गए। लाइट नहीं होने के कारण घर में मोमबत्ती जलती रही और मोमबत्ती से आग भड़की और दम घुटने से बच्चों की जान चली गई। गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने शराब की दुकान पर बैठे सेल्समैन की गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गले से बिक्री का सारा रुपया लेकर ये बदमाश फरार हो गए। मामला गेहमर थाना क्षेत्र के भतोरा गांव का। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि मामले को सुलझाने के लिए 4 टीम गठित की गई है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमीरपुर के मोधा कोतवाली में बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या की गई। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। एसपी ने कहा कि डेड बॉडी पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। शाजापुर पहुंचे समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार हाईवे बनाने के नाम पर सरकारी धन लूट रही है और सरकार युवाओं से रिश्वत लेकर उन्हें नौकरी दे रही है। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन एनडीए को सिर्फ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही हरा पाएंगे। इस दौरान सपा प्रमुख ने आजम खान को लेकर भी अपनी बात रखी। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में ब्लड बैंक की शुरुआत हुई। लोक बंधु चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि अस्पताल में 300 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है। यहां पर सर्जरी से लेकर डिलीवरी तक के मरीज आते हैं। बड़ी संख्या में ब्लड की जरूरत पड़ती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आशा वर्कर्स के मानदेय में 2100 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़कर 6100 रुपए हो जाएगा। सीएम ने कहा कि सेवानिवृत्ति होने पर आशा वर्कर्स को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस मौके पर आशा वर्कर्स पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। खबर अमरोहा के हसनपुर से, जहां पर नहर में नहाने गए एक ही गांव के 4 युवक डूब गए। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर एक युवक को बचा भी लिया। पुलिस प्रशासन ने 3 युवकों के शव बाद में बरामद किए।
हादसे के बाद युवकों के घर और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। शासन की मंशा अनुरूप विधानसभा शौरतगढ़ अंतर्गत विकासखंड नौगढ़ में शुक्रवार को गांव की समस्या गांव में समाधान के तहत ग्राम चौपाल लगाई गई। इस चौपाल में नौगढ़ विकासखंड के खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे, सहायक खंड विकास अधिकारी आशुतोष मिश्रा और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इस चौपाल में ग्राम सभा के जरिए विकास से लेकर तमाम अन्य मामलों की समस्याएं सुनी गईं। वृंदावन के गोविंद बाग इलाके में नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते एक गाय के हमले से क्षेत्रीय पार्षद के 5 साल का बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। वार्ड नंबर 70 से बीजेपी के पार्षद वैभव अग्रवाल ने बताया कि उनका 5 साल का बेटा स्कूल से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में गाय ने उस पर हमला कर दिया। जब तक लोग बचा पाते, गाय के हमले से बच्चे के हाथ पांव और सर में बुरी चोटें आई थी। बागली जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत पुंजापुरा में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान एक निजी स्कूल के ग्राउंड में मानव श्रृंखला के माध्यम से मध्य प्रदेश का नक्शा बनाकर 100% मतदान करने का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित एसडीएम आनंद मालवीय, सीईओ राजू मीणा सहित स्कूल के बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने परसवाड़ा विधानसभा के हट्टा और वारासिवनी के डोंगरमाली में जनसभा को संबोधित किया। परसवाड़ा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रामकिशोर कावरे के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया गया। बालाघाट के हट्टा और डोंगरमाली में केंद्रीय मंत्री पटेल का 2 सप्ताह के भीतर यह दूसरी बार प्रवास था। बरेली के सरकार शाहदाना वली के कुल शरीफ में अकीदतमंदों का जन सैलाब उमड़ा। दरगाह शाहदाना वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात बाद नमाज फजर तिलावत कलाम पाक से हुई। सलातो सलाम का नजराना रसूल पाक की शान में मौलाना रहमतुल्लाह ने पेश किया। इसमें कोहाड़ी पीर, सैलानी, दादू कुआ, जगतपुर से लेकर फरीदपुर से अकीदतमंद दरगाह पर चादर लेकर पहुंचे। 3 दिवसीय दौरे पर आई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के आखिरी दिन गया पहुंची। यहां पर उन्होंने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति बोध गया महाबोधि मंदिर भी पहुंची। यहां उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की। गोवर्धन में डीजे साउंड की दुकान में चोरी हो गई। चोर 2.5 लाख का साउंड सिस्टम चुरा ले गए। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत सौंख रोड स्थित सोरेन गैस गोदाम के पास का। यहां पर डीजे की साउंड की दुकान की छत काटकर चोरों ने दुकान में रखे डीजे साउंड की कुल 5 मशीनें चुरा ली, जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख बताई जा रही है। रात में दुकान बंद करने के बाद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। हरदोई संडीला नगर मंडल होटल श्रीकंठ में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की वोटर चेतना महाअभियान की एक कार्यशाला हुई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अजीत सिंह छब्बन उपस्थित रहे। 28 तारीख को प्रत्येक बूथों पर 100 वोट बढ़ने और 25 वोट फर्जी वाले काटने का लक्ष्य प्रत्येक कार्यकर्ता को दिया गया है। जावरा में विधानसभा क्रमांक 222 से पार्टी नेतृत्व ने अपना प्रत्याशी हिम्मत श्रीमाल को घोषित किया है, लेकिन प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता ही इनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। लगातार पुतला फूंका जा रहा है। शुक्रवार शाम 5 बजे वीरेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थकों ने सैकड़ों की तादाद में जावरा 4 लाइन पर कांग्रेस प्रत्याशी का पुतला जला दिया। कार्यकर्ता सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कर रहे हैं। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर भीषण सड़क दुर्घटना में अर्जुन बिलवाल नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अर्जुन बिलवाल और युवती बाइक से देवझरी जा रहे थे, जिस दौरान एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और बाइक पर सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में ग्रामीणों ने इंदौर अहमदाबाद 4 लेन को बाद में जाम कर दिया।